इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये वीडियो उन रैंडम यूट्यूब वीडियो जैसी नहीं है जो आपको सिर्फ एक रोड मैप देकर चली जाती है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में ऐसे ऐसे कर लेना तुम्हारे इतने 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 नंबर आ जाएंगे। नहीं, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करेंगे, उनके सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, या ये स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया। चैलेंज आपके लिए नहीं, चैलेंज मेरे लिए भी है। आने वाले 3 महीने में मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारी मैथ्स इंप्रूव करूंगा। मैं आपको कोई फॉल्स होप देने नहीं आया हूं कि आपके 95 प्लस आ जाएंगे, 100/100 भी आ सकते हैं। लेकिन एक वादा मैं आज आपको जरूर करके जा रहा हूं कि आने वाले 3 महीने अगर आप मुझसे जुड़ गए, आपको कोई भी मैथ्स के चैप्टर से, 12th मैथ्स के चैप्टर से डर नहीं लगेगा। आप पेपर में कॉन्फिडेंटली बैठकर पेपर अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर कितने मुश्किल आ रहे हैं, लास्ट ईयर क्या हुआ। मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं, अगर आप 0 लेवल पर भी हो ना, तो आपका लेवल बहुत अच्छे लेवल तक जाकर मैं छोड़ दूंगा। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मजबूर कर दूंगा इस वीडियो पे दोबारा आकर ये कमेंट करने के लिए, सर आपने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन क्या आप में वो हिम्मत है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। ये 3 समस्याओं के समाधान अगर हमने ढूंढ लिए, जो कि मैं लेकर आया हूं, तो आपकी मैथ्स 100% इंप्रूव होगी। पिछले 22 से लेकर 23 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप में वो हिम्मत है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर मेरे साथ लग करो, मैं आपको दिन में 8-8 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोलूंगा। मेरे साथ लगकर अगर मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं कितनों बच्चों में हिम्मत है। हिम्मत की बात नहीं है, कितने बच्चे जेन्युइनली चाहते हैं कि हम वो पढ़ाई करें और उनकी मैथ्स इंप्रूव हो जाए, जो अभी डर और भय है उनके दिमाग में। आपको पता है कि आपकी पहली प्रॉब्लम क्या है? आपकी पहली प्रॉब्लम, जो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है और हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो है रैंडम एग्जीक्यूशन। हम लोग सिर्फ पेपर से 2 रात पहले बैठ के पढ़ते हैं। मेरे YouTube का एनालिटिक्स मुझे बताता है, इसी चैनल का बताता है कि बच्चे मेरे वन शॉट्स देख रहे हैं, और वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका कल यूटी है, कल उनका पीरियोडिक टेस्ट है, या उनका मिड टर्म आएगा तो वो देखेंगे, फाइनल्स में देखेंगे तब देखेंगे। तो ये साफ पता चलता है। प्लस मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो भैया आपको पता ही होगा कि वहां पर भी यही हाल है कि बच्चे एंड मूवमेंट पर पढ़ते हैं। 22 साल 23 साल पढ़ाया बेटा मैंने। तो हमें रैंडम एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेन्युइनली रोज पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन उनका भी एक फ्लो तय नहीं है। कभी आपको लगता है कि चल आज ऐसा करता हूं कि मैं ना इंटीग्रेशन उठा लेता हूं, फिर आपको 2 एक्सरसाइज के बाद इंटीग्रेशन थोड़ा बोरिंग लगता है, या स्कूल में एक अनवांटेड सा टेस्ट आ जाता है, या अनवांटेड सा एक इवेंट आ जाता है, फिर आप उसे छोड़ देते हो, कहते हैं चलो छोड़ो इसको बाद में पढ़ेंगे, फिर आप एलपीपी उठा लेते हो, आप मैट्रिसेस उठा लेते हो। तो दिस इज रैंडम एग्जीक्यूशन, जिसका हल है। देखो, हर एक प्रॉब्लम का हल लेकर आया हूं। रैंडम एग्जीक्यूशन में आपको मैं बता रहा हूं, एक रोड मैप फ्रॉम अगस्त फॉलो करो, और ये मैं आपके साथ मिलकर फॉलो करने वाला हूं। हर एक चैप्टर टारगेट रखेंगे 4 से लेकर 5 चैप्टर इन अगस्त। हमें नहीं पढ़ने, सर हमारा सितंबर में तो मिड टर्म है, उसमें तो 9 चैप्टर आएंगे, 8 आएंगे, भूल जाओ। अभी फिलहाल टारगेट हमारा स्मॉल होना चाहिए। 1 अगस्त से लेकर जो एंड ऑफ अगस्त है, वहां पर आपको 4 से लेकर 5 चैप्टर खत्म करने, बस, इससे ज्यादा नहीं। हर एक चैप्टर को जब मैं अप्रोच करूंगा, जब भी मैं किसी चैप्टर को अप्रोच करूंगा, तो सबसे पहले धावा बोलूंगा कॉन्सेप्ट का। सीबीक्यू लेवल के क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा, कॉन्सेप्ट शार्प होना चाहिए, ये नहीं सिर्फ आंसर आना है। कॉन्सेप्ट करूंगा, उसकी एनसीईआरटी करूंगा और उसको रिवाइज करूंगा। ये एक प्रोपोर्शन होना चाहिए बेटा आपके पढ़ाई का। जब भी मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिसेस पढ़ा, मैंने मैट्रिसेस के पहले 2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैंने उन 2 कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी लगा ली, और उन 2 कॉन्सेप्ट की एनसीईआरटी लगाने के बाद मैंने आंखें बंद की और खाली पेपर लेकर वो सारी चीजें लिख ली, कि ताकि मुझे रिकॉल हो जाए। एक ही चीज आपने 3 बारी की, एक ही दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। फिर जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आपको उसके पीवाईक्यूज पर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर जाना है। फिर या उसके एक्स्ट्रा, जो मैं मेरी भाषा में चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस ढूंढकर उनको करना, और प्रैक्टिस चलती रहेगी। अगर बच्चा ये 2 कंटेंट कर रहा है तो समझ लो ये काम हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये हम चाहते तो हैं करना, लेकिन हमें सोर्सेज के बारे में ज्ञान नहीं है, या हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरी सेकंड प्रॉब्लम है। मेरी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो यही है, एक सपोर्ट सिस्टम की नीड है तुमको। एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा जो पैसे देकर खरीदा जाए, वो तो हमारे बैचेस हैं ही हैं, वो तो तुम्हें पता ही है। और मैं बैच का प्रमोशन करने आया हूं बाय चांस, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड। एक कूपन कोड है SNF 200, 200 रुपए और ऑफ है। हमारा कोर्स जो है ना 1000 रुपए का 2.0, आप 200 रुपए और ऑफ ले लो। एक तो वो है पैसे देकर सपोर्ट सिस्टम खरीद लिया, एक वो है जहां मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल बी योर सपोर्ट सिस्टम, आई प्रॉमिस, साथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा एंड तक।
और मैं कोई मोटिवेशन वीडियो लेकर नहीं आया, मैं जेन्युइनली तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उस बच्चे की मदद करना चाहता हूं जो मैथ्स पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। आई प्रॉमिस कि मैं आपका सपोर्ट सिस्टम बनूंगा। कैसे बनूंगा वो बताता हूं। मेरे अगर आपको कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने, मैं हर बार एक बात कहता हूं, बच्चे मुझे बहुत डीएम करते हैं कि सर नए वन शॉट लाओ, नए वन शॉट लाओ। मुझे बताओ, शाहरुख खान ने डीडीएलजे बना दी है, अब वो डीडीएलजे बनाने के बाद वो दोबारा से अगर आपको हर साल डीडीएलजे तो बना कर देगा नहीं, बन गई है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाओ और देख लो। सेम मेरे कॉन्सेप्ट जो है, अब देखो आप बोलोगे सर आपने तो मेहनत नहीं की, अभी रुक तो जाओ, नई सीरीज भी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। फॉर कॉन्सेप्ट आप मेरे वन शॉट्स देखोगे SNF फाउंडेशन एजुकेशन चैनल पर, इसी चैनल पर जहां तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो। एक प्लेलिस्ट है जो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसको ना अच्छे से सेव करके रख लो। आपको कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, नोट्स, अगर इसकी दिक्कत आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अभी ना 12th का कंपार्टमेंट का पेपर था, आप वहां जाके कमेंट देख लो। मेरे इंटीग्रेशन के वीडियो के नीचे या कोई भी चैप्टर के वीडियो के नीचे आप एक बार कमेंट्स देखोगे ना, आपको मोहब्बत हो जाएगी, मुझसे नहीं, उन बच्चों से जिन्होंने जनरली मुझ पर ट्रस्ट किया, और आप भी कर सकते हो। तो फॉर कॉन्सेप्ट आप मेरे आंख बंद करके, अगर आप लाइव बैच नहीं खरीद सकते, इट्स ओके बॉय, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद से मेहनत करना जानते हो तो फॉर कॉन्सेप्ट मेरे वन शॉट्स देख लो। वन शॉट देखने के बाद सर वो CBQ PYQ तो आपने नहीं डाले, इसके लिए तुम्हारा भाई एक नई सीरीज लेकर आया है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, 3 हर्ट्ज चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि फॉर CBQ PYQs एंड चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस तुम्हारा भाई नई सीरीज लेकर आया, लेकिन इस चैनल पर नहीं, आशु घई 11-12 चैनल पर। उसका लिंक भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर सब्सक्राइब कर लो। आशु घई 11-12 चैनल पर आने वाले वीक से मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर मैं तुमको CBQ PYQ और चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तुम्हारे पास एनसीईआरटी का पोर्शन यहां पर हो जाएगा, और CBQ PYQ और चुम्मेश्वरी यानी जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, MCQ, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, वो सारा का सारा मेरे उन लेक्चर्स के थ्रू आपको मिलेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल, अभी मैं आगे बता रहा हूं प्लान, अगर फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिसेस का ये वाला पोर्शन कराने वाला हूं, उससे पहले आप मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप उसकी एनसीईआरटी अच्छे से रिकवर कर लो। अगर आपकी एनसीईआरटी ऑलरेडी शार्प है तो डायरेक्ट आप ये देख सकते हो। अगर आपकी एनसीईआरटी वीक है, जो कि मुझे पता है बहुत बच्चों की होगी, अभी मैट्रिसेस भी बच्चों का उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, तो बेटा प्लीज पहले वो प्रिपेयर करके रखना। मैं आपको पूरा शेड्यूल दे रहा हूं, प्रॉपर शेड्यूल दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप आज से पढ़ना शुरू कर सकते। तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी बेटा रैंडम एग्जीक्यूशन, जिसको मैंने समाप्त कर दिया। आपको रैंडम एग्जीक्यूशन नहीं करना, चैप्टर उठाना और कैसे पढ़ना मैंने आपको बताया। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, आई विल बी योर सपोर्ट सिस्टम, आई प्रॉमिस। और उसके बाद सर ठीक है, ये सब तो हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप भी भूल जाओगे, कुछ दिन बाद हम भी भूल जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि पास्ट में ही मैंने कुछ ऐसी सीरीज शुरू की थी लास्ट ईयर, जिसको मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाया। एक ही थी आज तक ऐसी एक ही सीरीज है जो शांग कभी खत्म नहीं कर पाया, बाकी जो उसने वादा किया वो खत्म किया। आप उठा के देख लो इतिहास मेरा। तो है कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी और उशांग की कंसिस्टेंसी, यहां दोनों की कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। तो बेटा आपकी कंसिस्टेंसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि तुमने ये लिखा है ना चैलेंज एक्सेप्टेड, तो तुम जेन्युइनली उसके ऊपर अलाइ करोगे, मेहनत करोगे कि तुमने लिखा है, तो तुमको बार बार याद आएगा कि भाई मैं लिख कर आया हूं चैलेंज एक्सेप्टेड यार, तो मुझे उसके ऊपर मेहनत करनी है। नहीं तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी की बात करूं ना बेटा, तो दिस सीरीज विल बी कंसिस्टेंट, आई प्रॉमिस अगेन, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू माई डॉटर। वैसे कसम खानी नहीं चाहिए, मुझे पता है, मुझे बहुत बच्चे मना करते हैं, लेकिन टू कन्विंस यू कि मैं इस बारी कंसिस्टेंट रहने वाला हूं 100%, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं मेरे बच्चे मैथ्स में इंप्रूव करें। कोई ये ना बोले कि यार मैं शांग से पढ़ता था मेरी मैथ्स वीक रह गई, एक बच्चा नहीं चाहिए मुझे। एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार। अब बोलोगे सर ये तो एक हफ्ते बाद आएगा, हाँ, क्योंकि तुम्हें चाहिए, तुम पता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। आपको अगर मुझे कंसिस्टेंट रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आपके गोल्स इजियर होने चाहिए बट कंसिस्टेंट होने चाहिए। इजियर अचीवमेंट्स बट कंसिस्टेंट अचीवमेंट लॉन्ग लास्ट करती है। एवरी ट्यूसडे 6 बजे तुम्हारे पास 3 अगस्त से पहला लेक्चर आएगा। पहला लेक्चर होगा रिलेशन एंड फंक्शन का। अब देखो इसी ऑर्डर में मैं चलने वाला हूं जिस ऑर्डर में हमारी किताब है। पहला आएगा रिलेशन एंड फंक्शन 3 अगस्त, फिर अगले ट्यूसडे को आएगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उससे अगले ट्यूसडे को आएगा हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उससे अगले ट्यूसडे को आएगा बेटा हमारा डिटर्मिनेंट, उससे अगले ट्यूसडे में आएगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हो सकता है उसके 2 लेक्चर बनाओ, कॉन्टिन्यूटी का अलग और डिफरेंशिएबिलिटी का अलग, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरे पेड बैच के अंदर मैंने लगभग 17 to 18 लेक्चर्स लिए हैं उसके। चलो वो तो एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, उसका तो आपको वन शॉट मिल ही जाएगा। और जब मैंने वन शॉट ही बनाया था तो भी 2 अलग बनाए थे, कॉन्टिन्यूटी का अलग बनाया था, डिफरेंशिएबिलिटी का अलग बनाया था। और उसके
अगले मंगलवार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैं लेकर आऊंगा। ऐसे अभी मैं ये 6 लेक्चर की अप्रोच दे रहा हूं। पार्ट 2 मैं पूरी की पूरी किताब कराऊंगा आपको। आने वाले देखो 1 महीने के अंदर 4 मंगलवार आते हैं, तो अगस्त के अंदर 4 मंगलवार आएंगे। मैं 4 से लेकर 5 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, एक एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। ऐसे अगले महीने 4 से लेकर 5, उससे अगले महीने 4 से लेकर 5, 3 महीने के अंदर मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम्हारी पूरी किताब के सीबीक्यू क्वेश्चंस करा दूं। जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर तुम और अच्छे से करना चाहते हो तो हमारी ओजी विनर सीरीज भी परचेज कर सकते हो। मैं फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने खरीद ली है, तुम भी खरीदोगे तो अच्छा है। अगर पॉकेट अलाउ करती है तो, अगर उसको करोगे तो, ये नहीं कि खरीद के रख दिए साइड में, करोगे, करने का दम रखते हो इतनी मोटी किताब, लेवल 1 लेवल 2 सारे क्वेश्चन, तो खरीद लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी खरीदते हो तो ये वाला अगर तुमने मेरे साथ लगकर कर लिया तो काम हो जाएगा। मैं फिर बोलूंगा सीरीज आएगी आशु घई 11-12 पर, इस चैनल पर नहीं आएगी। मैंने ये वीडियो इस चैनल पे इसलिए डाली है क्योंकि मेरे सारे वन शॉट्स यहां पे पड़े हुए हैं और बच्चे मुझे यहां पे जानते हैं, वहां नहीं जानते। लेकिन अब हम जो भी 11-12 का कंटेंट डाल रहे हैं वो उसके अंदर डाल रहे हैं, आशु घई 11-12 पर। तो हम वहां पर मिलेंगे हर मंगलवार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एवरी ट्यूसडे हम वहां पर मिलेंगे। और ये लाइव नहीं होगा, ये रिकॉर्डेड ही होगा कि ताकि इसकी रीच ज्यादा तक पहुंच पाए। तो 3 अगस्त से हम शुरू करेंगे। अब मैं और कोई आगे आपको फॉल्स होप या वो देने वाला, मैं इतना भी आपके लिए कर रहा हूं जो कि मुझे लगता है अगर हम मिलकर इतना भी कर लेंगे ना तो वी विल डू बेटर। और लास्ट में बेटा मैराथन वगैरह तो आपको पता ही है, वो तो साइंस एंड फन तुमको कराएगा ही कराएगा। मिड टर्म्स के अंदर भी कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए लेकर आएगा। ये वो सीरीज है जो पूरे साल रुकने वाली नहीं है। 3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगी तो एक नई सीरीज शुरू करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूंगा। असाइनमेंट भी दूंगा इसके अंदर। अभी मैं बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूं। जो मेरी पहली वीडियो आएगी 3 अगस्त को, उसके अंदर और भी बहुत खुलासे होंगे जो तुम्हारे हित के लिए होंगे। मैं बस एक रिक्वेस्ट तुमसे चाहता हूं, इस वीडियो को इतना लाइक करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो, दोस्तों के पास पहुंचाओ, अपने स्कूल के ग्रुप्स में डालो कि भैया एक बंदा है जो तुम्हारी मदद जेन्युइनली करना चाहता है, सच्चे दिल से करना चाहता है, और कोई हित नहीं है उसका, जेन्युइनली कोई हित नहीं है। पेड कोर्स लो ना लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेते हो तो आपके लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा। नहीं लेते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ उतनी ही शिद्दत से तुमको पढ़ाऊंगा। एक अच्छा टीचर कभी भी ये नहीं देखता कि भैया जो बच्चा मुझसे सवाल पूछ रहा है क्या मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोनों को जवाब अच्छे से ही बताता है। आप मेरे वन शॉट देख लो, आपको लगेगा, जिस बच्चे ने देखे वो बता ही देगा, जिसने नहीं देखे उसको लगेगा कि ये जेन्युइनली हर एक चीज बताइए, कुछ नहीं छुपाया वहां पर। जनरली लोग क्या करते हैं कि वन शॉट में कम पढ़ाते हैं और पेड बैच में ज्यादा पढ़ाते हैं। मैं कभी बाइफरकेट नहीं करता भैया। मेरा पड़ोसी भी आके मेरे से डाउट लेता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी मैं उसको पढ़ा देता हूं। कोई रात चलता बंदा डाउट पूछता तो भी उसको पढ़ा। मेरा टीचर हूं, बिजनेसमैन तो बहुत बाद में बनाऊं ना, मैं इससे ज्यादा ना तुमको कन्विंस नहीं कर सकता। जनरली आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि मैं जनरली, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप CUET आगे कॉम्पिटेटिव लेवल एनडीए की भी तैयारी कर रहे होंगे कि बच्चे, ये बहुत हेल्प करेगा तुमको, मेक श्योर। बस एक रिक्वेस्ट चाह रहा हूं कि दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, वीडियो को हाइप करो कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए, या वर्बली बताओ कि भैया ऐसी कोई सीरीज आ रही है जो आपकी बहुत मदद करेगी। वन शॉट्स को प्रमोट करो, ये मैं आपसे चाहता हूं बस। और ये तो छोटी सी बात है जो मैं आपसे चाह रहा हूं। मंगलवार को मिलूंगा आशु घई 11-12 पर, रिलेशन एंड फंक्शन के ताबड़तोड़ क्वेश्चन के साथ। बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आप पहले से ही उसका वन शॉट देख कर रखना। अगर नहीं आता तो कमेंट में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। बाय।